हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर हम रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है यूनिवर्स मैसेज। ठीक है, जिस तरह से भी ये मैसेज आएंगे तो मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज। ठीक है। कहाँ गया? यहाँ पर रखती हूँ, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। चलिए, तो व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। जैसे कुछ हो सकता है किसी की लाइफ में इस तरीके से चल रहा हो कि एक कहते हैं ना, अपनी सोच में बहुत ज़्यादा विचारों का पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना या कुछ इस तरीके से स्थिर ना होना। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ किसी स्थिरता ना हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का। तो यहाँ पर आप में से लोगों को ज़रूरत है कि या तो मेडिटेशन करें या अलाइन करें माइंड बॉडी सोल को, या शांत होकर स्थिर बैठे। जो कुछ भी नहीं करना चाहता, नहीं जानना चाहते, या किसी तरह का टाइम नहीं है या परेशानियाँ हैं, तो इस सिचुएशन में जैसी है स्थिति है, तो आपके लिए यूनिवर्स के द्वारा बोला जा रहा है कि आप गहरी सोच में वाले हैं। ठीक है, स्थिरता कुछ समय के लिए आती है और फिर चली भी जाती है। ये इसको कंट्रोल करना आपके ऊपर और आपको आता भी है। ठीक है, 5 तत्वों का यूज़ करना, उपयोग करना आपको आता है और इसकी स्थिरता को बनाए रखना भी आपके ऊपर है। किस तरीके से कर सकते हैं? बहुत सा है, मंत्र जाप, चैंटिंग, स्रोत, चालीसा, कुछ भी पढ़े, शांत होकर के बैठे, मेडिटेशन करें। ठीक है, एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम, कुछ भी, योगा, ध्यान, प्राणायाम, कुछ भी करें। इस तरीके से चल रहा है। बहुत से मेरे व्यूअर्स के साथ, लगभग सभी के साथ ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। दूसरा, कुछ लोगों से विवाद या कुछ तरह का मनमुटाव या कुछ ऐसी बातें हो सकती है, कुछ एनिमीज़ हो सकते हैं, कुछ लोग अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका ख्याल जैसा है उनकी एक नेगेटिव एनर्जी आपके विचारों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करी, यूनिवर्स बोल रहे हैं। ठीक है, आपसे जुड़े हुए लोग, आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोशल लाइफ से आपकी जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। ठीक है, आजकल तो सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो उससे भी जुड़े हुए लोग रहते हैं। और एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो इफ़ेक्ट करती है। आप कहीं भी रहिए, कितनी मील दूर रहिए, किसी भी देश में रहिए, किसी भी तरीके से रहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों का वर्क होता है। तो उसकी जो विचार है वो आपको प्रभावित कर रही है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने गाइडेंस आपको दे दी है, बता दिया है। कंपटीशन में भी हो सकता है, ऐसे लोग हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जॉब या बिजनेस वाले लोग हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स, किसी भी तरीके से आपके साथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, कंपटीशन हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी बात से आप एग्री हो सकते हैं या आपसे कोई डिसएग्री हो सकता है, कंपटीशन में आ सकते हैं या लाए जा सकते हैं आने वाले टाइम पर, या पहले थी, तो उससे आप इन चीज़ों को कैसी स्थिरता लाएंगे, है ना। तो ये बताया जा रहा है। इसके लिए आप क्या करें, जो मैंने बताया, लाइन होने की ज़रूरत है। न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, हारमनी फील करेंगे उससे। एक जो अंदर चल रही बातें होती है ना, इनर कॉन्फ्लिक्ट, उस कॉन्फ्लिक्ट में आप पूरी तरीके से तो नहीं निकलोगे, लेकिन अवॉइड तो कर ही दोगे, है ना। अवॉइड करना या उसको कुछ समय के लिए दूर कर देना, टेंशन रिलीज़ कर पाएंगे आप। यूनिवर्स का मैसेज है ये, मेरे सभी व्यूअर्स के साथ चल रहा है। ये सारी चीज़ें पहले भी हुई हैं या चल रही होंगी या आने वाले टाइम पर, जिनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है तो होगा, तो आपको क्या करना है ये। दूसरा यहाँ पर आता है कि कुछ ऐसे अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास लेकर चल सकते हैं, संकल्प शक्ति की कुछ प्रार्थनाएं कर सकते हैं, है ना।
जैसे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा अस्थिरता बार बार फील हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सोच इधर से उधर, विचार इधर से उधर जा रहे हैं, अच्छा बुरा। तो ये भी बोल सकते हैं कि मैं बहुत ही काम एंड स्टेबल हूँ, ठीक है, शांत हूँ, स्थिर हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आप देखेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ भाई मेरे लिए अच्छा है। कोई बीमार है तो इस तरीके से आप बार बार उसको रिपीट करना, जैसे रिपीट करेंगे ना तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, वो सिद्ध होने लगती है। तो बीमार हैं तो आप वो बोलिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप बोलिए मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपके पास रुपए पैसे पर कमी या स्थिरता या जॉब बिजनेस या किसी में परेशानी चल रही तो मैं सुख समृद्धि से भरा हुआ हूँ या भरी हुई हूँ। ठीक है, आपको डेली रेगुलर ये अपने मन में दोहराते रहना है। जितना ज़्यादा वो ज़्यादा से ज़्यादा दोहराएंगे वो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जाकर रियलिटी में चीज़ें अट्रैक्ट करने लगती है। जहाँ पर ऐसी भी है कि आप प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट, ये शायद इनको फील ना कर पाए हो या किसी ने इन सारी चीज़ों को आपसे जुड़े होकर तोड़ा हो, विश्वास खत्म किया हो। ठीक है, तो एक ऑनर की एनर्जी या फिर ये बोले प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट, दोनों सारी चीज़ें। और आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे लॉयल लोग आएंगे जो आपको सेफ्टी भी मिलेगी, आपको ट्रस्ट भी बढ़ेगा, यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो इन चीज़ों के लिए आपको यूनिवर्स का मैसेज ही ये दिया जा रहा है कि आपको क्या करना है। आपको अपनी नॉलेज को, ठीक है, अपनी कामनेस को, शांति को, स्थिरता को, उसको बनाए रखने के लिए अपने मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्थिरता वाले काम करना जहाँ शांति मिले, पीस आप फील कर सको। या तो आप कुछ लर्न कर रहे हैं या लर्न करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ इंट्यूशन को फॉलो करते हैं तो आपको रिप्लाई भी मिलेगा। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो इंट्यूशन आपका बोलता है उसको फॉलो करना है, आपको उसमें रास्ता मिलेगा। कुछ सीखने के लिए या सीखते आ रहे हैं, सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, अधीरता को छोड़ना मतलब धैर्य रखना है, पेशेंस बना कर रखना है। तो ये आपको यूनिवर्स बोल रही है। प्योरिटी या फिर अपनी क्या कहना चाहिए, पवित्रता को, कैसी पवित्रता, सोचों की, विचारों की, कर्म की, उसको बनाए रखना है। नॉलेज को बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ेगा भी। अगर आप चाहो ना चाहो आपको कुछ ना कुछ ऐसे ज्ञान विवेक सारी चीज़ें या लर्न करने के लिए, सीखने के लिए ये यूनिवर्स आपके सामने चीज़ें लाएगा और आप करेंगे भी और आपके मन में भी ऐसे विचार आएंगे। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है, कुछ अपनी लाइफ में कुछ अलग किया हुआ है या करने वाली है, सोच उनकी है, उनको एक नए रास्ते में ले जा रहे हैं। विड्रॉ नहीं करना, पीछे नहीं हटना है। ठीक है, सेल्फिश नहीं होना है, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तरह की नहीं रखना है। बंदे या बंदी कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपके लिए ये यूनिवर्स का मैसेज है। इग्नोर आपको गलत चीज़ों को करना, गलत लोगों को करना, गलत सिचुएशन को करना, ना कि अपनी पॉजिटिव वे पर हो रही चीज़ों को या लोगों को नहीं, ऐसे लोगों को नहीं करना, उनके साथ रहना है। इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके मन में आएगा, इग्नोर करें, हट जाएं, दूर हटाएं लोगों को। तो अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है। ठीक है, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, काम करने के सीक्रेट्स आपको पता चल सकते हैं, या अपने मन से आप काम करके उन चीज़ों को बनाने का तरीका सीखेंगे, चाहे वो घर का काम हो या बाहर का हो। ठीक है, और एक इंट्यूशन को फॉलो करना, ये आप शायद इस पर काम करेंगे साइलेंटली, ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। इसके अलावा यूनिवर्स आपके मैसेज में देने के लिए बोल रही है कि ऐसे स्थान, ऐसी जगह आपको यकीन करना होगा कि आप ऐसी जगह जा सकते हैं या काम कर सकते हैं या काम कर रहे हैं जहाँ से आपका पुराना संबंध या रह रहे हैं, रहते हो, या जॉब हो, बिजनेस हो, काम हो, या कहीं घूमने जा सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर कहीं ना कहीं आप पहले गए हैं, वहाँ से आपका खास कनेक्शन हो सकता है। वहाँ लग जाते ही आपको खुशी महसूस होगी, पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, धैर्य मिलेगा, बहुत अच्छा फील कर सकते हैं। ठीक है, एक एनर्जी भी ये भी हो सकती है यहाँ पर कि आपको प्रेजेंट में रहना है। कुछ ऐसी चीज़ों में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे
की सारी चीज़ों से दूर हटना चाहिए, ठीक है। तो अपने अंदर की शब्दों को दोहराना है कि मैं खुश हूँ, ठीक है, सुख समृद्धि से भरा हुआ हूँ। ये सारी चीज़ें सिद्ध होती जाएंगी जब आप रिपीट करेंगे। डर लगता है तो बोलिए मैं निडर हूँ, निश्चिंत हूँ, ऐसी सारी चीज़ों को। दूसरा ये है, हो सकता है आपके आसपास रहने वाले लोग, ये एक घर की भी एनर्जी यहाँ पर बताई जाती है, ठीक है। घर बोला जाए या फिर आपकी जगह सोल जर्नी के आधार पर बात किया जाए तो ऐसा बताया जाता है कि एक्शन फॉलो करना, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को जब आप फॉलो करोगे तो एक्शन अपने आप ही ले लोगे, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ों को पहले सोचने या समझने से पहले आपको अपने अंदर काम करना होगा। कहते ना कि जब आप ये देखिए यहाँ पर एक गेट है, ये आपका घर है पुराना। जब आप यहाँ पर चढ़ रहे होते हैं, जब हम लाइफ में चल रहे होते हैं और हमको रास्ता पता नहीं होता कि यार हम जाके इधर बस चलते जा रहे थक जाता है इंसान लंबे रास्ते में चलते चलते। लेकिन उस स्थान पर जब वो पहुँचता है तो फिर ऐसे शब्दों से वो हो जाता है कि शिकायत करना, जैसे इंसान होता है कि हर किसी से शिकायत कर रहा होता है, या ईश्वर से या जिनके साथ चल रहा होता है कि यार क्यों आ गए, इतना लंबा जाना था, इतना परेशान हो गए, इतना थक गए, इतना हम पता नहीं था, इतना लंबा रास्ता है। जहाँ साथ वालों से शिकायत करते हैं, अपने से जुड़े हुए लोगों से शिकायत करते हैं, या ऊपर वाले से शिकायत करते कि हे भगवान पहले पता होता तो नहीं आते। होता है ना, ऐसा होता है। जनरली लोग इस तरीके की बातें कर देते हैं। तो आपको समझना होगा कि आपका रास्ता ज़रूर लाइफ का, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से का या किसी भी जगह से जुड़ा हुआ इस तरीके की स्थिति से, रास्ते से होकर गुजरे हैं आप, और थकावट भी लग रही होगी या गुस्सा भी आ रहा होगा, शिकायतें भी होंगी। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अब आपके लिए छोटे छोटे रास्ते, छोटे छोटे आपके कदम ही आपकी चीज़ों को आपकी उस घर में पहुंचाएगा, जहां वो मंजिल आपको मिल जाएगी, वो घर मिल जाएगा जहाँ पर आपको सुकून फील होगा, जहाँ पर आपकी चीज़ है या आपका सपना पूरा होगा, या आपका काम पूरा होगा, या आपकी जॉब या बिजनेस, पढ़ाई, पर्सनल लाइफ, कुछ भी हो सकती, किसी भी जगह से, किसी भी तरीके से हो सकता है। फैमिली मेम्बर्स में से किसी की भी लाइफ में एक, कहते हैं ना, पॉजिटिव वे पर परिवर्तन, चेंज आना, ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो थैंक यू बोलना होगा आपको, हर पल अभी से शुरुआत करनी होगी। ये यूनिवर्स मैसेज है कि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर, ठीक है। हर किसी को, अपने से जुड़े हुए आसपास लोगों को, हर किसी को जिससे भी आप जुड़े हैं या काम होता है, मिलते हैं या बात होती है, किसी भी तरीके से धन्यवाद देना सीखें। जब आप किसी के प्रति कहते हैं ना, बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं, और तब फिर वहाँ पर क्या होता है, ईश्वर को भी उस रास्ते को खोलना पड़ता है। बिग पिक्चर थिंकिंग, जो कुछ भी आपने सपने में सोचा है, जो भी आप मन में पाने की ख्वाहिश रखते हैं या करने की ख्वाहिश रखते हैं, या चीज़ें लाइफ में चेंज या परिवर्तन चाहते हैं, या सोच आपकी है, वो यहाँ से जब इस मंजिल पर आप पहुँचते हैं तो गेट के पास आने के बाद ये गेट ओपन होता है। कैसा, यूनिवर्स खुद वो गेट ओपन कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। उसके अंदर जब आप जाएंगे तो जो कुछ भी आपने सोचा था वो उसमें सारे रंग भरे हुए मिलेंगे, सारे कलर, सारी पिक्चर वैसी ही मिलेगी आपको, ठीक है। बस उसको तैयार करना है, उसकी ब्लीडिंग तैयार करना है, अपना उसको सजाना है, उसको बनाना है। आप सोच रहे हो, देखना है, विजुलाइज करना है। जो भी आपके अंदर, बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पर, आपके अंदर कोई ना कोई, किसी न किसी तरह के आइडियाज़ आए होंगे और उस पर काम किया होगा और उसमें आपको सफलता मिली होगी, या कुछ ऐसी सोच रही होगी जो करना चाहते रहे होंगे, नहीं कर पाए होंगे, लेकिन अचानक से अंदर से आपकी इंट्यूशन या इंस्पायर हुए आप, और किसी काम से, किसी व्यक्ति से, किसी शब्द से, किसी चीज़ से, किसी जगह से, और आपने वो काम कर लिया इंस्पायर होकर, या किसी का सुनकर या कहना मानकर, तो वो आपके लिए अच्छा हो गया, वो चल भी रहा। तो ये सारी जो चीज़ें ना, अब उसमें आप जितना कुछ आपने किया उस पर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ पर आ रहा है। ईगो बार बार आपको बोलेगा, ठीक है। तो ईगो से दूर रहना है और कॉन्सेंट्रेट द पावर ऑफ योर माइंड फॉर गुड। वही चीज़, अच्छाई के लिए अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके चलना है, अपने लक्ष्य को, विज़न को ले करके आपको चलना है, ठीक है। यहाँ पर हेल्प, सहयोग, सपोर्ट लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है।
यहाँ मिलेगा, हेल्प और सपोर्ट मिल सकते, कुछ अच्छे लोग मिल सकते, यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे लोगों का सोच या विचार, या कोई उनके साथ हेल्प या किसी भी तरीके से मिल सकता है। ठीक है, ये क्लियर है। एजुकेशन, वही मैंने बोला कि बार बार चीज़ें आ रही कि आज के दौर में ये सारी चीज़ें जो रहेंगी ना आपके साथ आएंगी, या तो आप कहीं से सीख रहे होगे, या आपको कोई सिखा रहा होगा, या आप किसी को सिखा रहे होगे, या आप किसी को बता रहे हो। हेल्प और सपोर्ट आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिली हुई है, लेकिन उसको आप समझें या ना समझें, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। नहीं है तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी ही आएंगी, है ना। नया रास्ता आपके लिए आएगा। ठीक है, आप लीडर की तरह है, जो कुछ भी आप पाना चाहते थे वो सारी चीज़ों को आप उस रास्ते में चलकर आगे ले जाएंगे। लीडर की तरह आपको बढ़ना है उस रास्ते में। क्यों? क्योंकि आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, आपको खुद आगे बढ़ना है। लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपके पीछे चलेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, और ये आपके साथ शुरू से होता आया है, अगर आप समझो या ना समझो। एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति आपसे 10 हो, 50 हो, 1000 हो, आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, आपकी एनर्जी से के टच में रहना चाहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स बताना चाहती है, और ये आपके साथ होता है। नहीं होता है तो अब आप इसको फील करोगे। ठीक है, अपने संस्कारों को बदलना, ये चेंज करना, जितना आपने सीख कर या अपने अंदर परिवर्तन चेंज करके जो भी परिवर्तन, जो बदलाव लाए हैं, उसकी वजह से आपकी क्या बहुत सारे सपनों का पूरा होना। ठीक है, हो सकता है आपके अंदर पहले लालच रहा हो सकता है पहले आप बहुत कम सोचते रहे हो सकता है आपको अवसर ना मिलते रहे हो, या साधन आपके पास ना रहे हो, चीज़ें ना रही हो, मनी का अभाव रहा हो, या लोगों का अभाव रहा हो, या फिर प्लानिंग आपके पास ना रही हो, या फिर आपकी दूरदृष्टि इतनी ना रही हो, या फिर ऐसा कि लोगों का हेल्प और सपोर्ट मिलते हुए भी आपकी स्थितियाँ ना बदल रही हो, ना चेंज हो रही हो। तो यहाँ पर ये सब चीज़ अब बदलेंगे। आप खुद एक्सप्लोर करोगे, जो डार्क थॉट्स थे उनसे बाहर निकलोगे। आपकी लाइफ में था, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स बोल रहा है जो भी डार्क थॉट्स थे, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम था या चीज़ें थी, उसको अब आप देख पाओगे, समझ पाओगे, और उसमें परिवर्तन अपने आप ही आएगा। कुछ ऐसी लिमिट्स है जिसको रिलीज़ आप कर दोगे। ठीक है, कुछ ऐसी कुछ जो खोया था, टूटा था, बिगड़ा था, या खो गया था, या ख़राब हुआ था, उसकी रिकवरी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, रिलीज़ करना होगा ऐसी ऐसी चीज़ों को, ऐसे काम को, ऐसी बातों को, जो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी सरेंडर द स्वीटनेस, ये चीज़ आपके लिए लाइफ में आगे बहुत अच्छी एनर्जी को लेकर आएगा। एक वीनस की एनर्जी, आराम नहीं मिलता था, आराम फील करोगे, टाइम नहीं मिलता था, जीवन को जीने का टाइम मिलेगा। भाग दौड़ थी, बहुत सारी परेशानियां थी, या बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, जिम्मेदारियों का आप खुद अचानक से फील करोगे धीरे धीरे कम हो रही हैं, या भाग दौड़ कम हो रही है, थकावटें कम हो रही हैं, या बहुत मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली यहाँ पर दिख रहा है, किसी भी तरह से जॉब बिजनेस में आप परेशान थे। ठीक है, वो अब चीज़ें चेंज होंगी, बदलेंगी, और आपकी लाइफ में प्यार आएगा, हेल्प आएगा, सपोर्ट आएगा, वीनस की एनर्जी आएगी। अब आप अपनी ओर ध्यान देखेंगे, अपना आराम करेंगे, अपनी केयर करेंगे, अपने आप को संभालेंगे, अपने खुशियों को, आनंद को फील करेंगे, जो शायद रहता भी था आसपास टाइम, या वो जॉय, वो हैप्पीनेस, उसको आप इतनी सारी चीज़ों में, भाग दौड़ में फील नहीं कर पाते थे, वो शायद फील भी कर पाएंगे। यूनिवर्स का यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, बहुत सारे कहते ना, टाइम आपको ऐसा लगेगा कि अकेलेपन में बिताया जाए, नेचर में टाइम बिताए, टाइम अपना आप बिताने के लिए सोचेंगे। खाली बैठ कर के भी बहुत अपने आप से कहते ना शांति और धैर्य, सुकून जिसको फील करना कहते हैं, है ना। अभी तक जो ऐसी स्थिति थी कि बाहर की दुनिया खुशियों को, चीज़ों को, रिश्तों को नहीं देख पाए, अच्छे से नहीं फील कर पाए, अब वो शायद वो टाइम आ गया है ना। मदर अर्थ जो रहती है ना, वो अब आपको नेचर के करीब लेकर के आ गई है। जो नहीं गए हैं वो खुद अब बाहर की
कहते हैं ना, रोशनी में, खुशी में, अच्छी, उसमें अपने आप को फील करोगे, खुश खुश लगेगा, अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं कि कहीं आप घूमे जाएं, लेकिन अपने अंदर एक धैर्य और जो खुशी वाली चीज़ें आती है ना, वो अलग ही फील होती है। अंदर की खुशी खुशी होती है, बाहर की बनाई हुई खुशी अलग होती है ना। चेहरे से व्यवहार समझ में आ जाता है। तो ये क्यों बदलाव आ रहा है? यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपके संस्कारों ने, आपने अपने आप को अपने अंदर से बदला है, और आपकी सोल ने आपके संस्कारों को फिर से वापस ले आया या याद दिला दिया, आपको याद रहा, ठीक है, अपने घर वापस आने का या अपने घर में वापस जाने का, एक ऐसी खुशी के साथ जहाँ पर ईश्वर के प्रति आप कृतज्ञता दिखाते हैं, धन्यवाद देते हैं, लोगों को धन्यवाद देते हैं ना, अच्छे संकल्प के साथ, जैसे अपनी बॉडी को भी आप केयर कर रहे हैं, अपने वक्त को भी केयर कर रहे हैं, अपने आप की भी केयर कर रहे हैं, लोगों की भी केयर कर रहे हैं, आसपास की स्थितियों की भी केयर कर रहे हैं। जो डिस्टरबेंस था वो शायद अब आपकी लाइफ से चला गया बहुत लोगों के लिए, जिनका नहीं हुआ तो वो सारी चीज़ें जाने वाली है, ठीक है। एक ये भी है कि जैसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं किसी से, एक्सपेक्टेशन छोड़नी होगी। अपने अंदर चीज़ और आपके अंदर खुद बदलाव, वो चेंज आ रही है। जहाँ पर लोग आपसे एक्सपेक्ट करते थे या आप किसी से करते थे, तो दोनों ही सिचुएशन सही नहीं थी। जब हम अपने अंदर अपनी अपेक्षाओं को मार देते हैं, अपेक्षाओं को मारना मतलब अपने सपनों को नहीं, हम किसी से अपेक्षा करना बंद कर देते हैं, तो वहाँ पर एक शांति आ जाती, वहीं स्टेबिलिटी शुरू हो जाती, स्टेबल होने लगते हैं, चाहे वो विचार में हो, काम में हो, किसी जगह में हो। लेकिन कोई चीज़ हमें किसी से हम चाहते हैं कि ये दिया जाए, हमारे हिसाब से ये काम करे, हमारे हिसाब से ये चले, हमारे हिसाब से ये बात करे, हमने बोला अभी काम होना चाहिए, इतना ही काम होना चाहिए, तो वहाँ हमको कष्ट होता है। अगर जनरल वे पर अगर आप देखें तो अब फ़ोन पर आप बात करते हो और उसी वक्त आपके आसपास बहुत ज़्यादा आवाज़ होने लगे घर में, या टीवी तेज़ चलाने लगे, है ना, चलने लगे, जिस वक्त आप बात कर रहे हो उसी वक्त ज़्यादातर ये होता है, तो कितना गुस्सा आता है, चिढ़ आता है, गुस्सा आता है। और क्यों? क्योंकि वो हम हमारे आसपास हमारे घर के लोग कर रहे हैं या फिर हमारे पहचान के कर रहे हैं, तो हमें गुस्सा आता है। हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बंद करो, बहुत हो गया, अभी मेरा कॉल में बात हो रही है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को दूसरे रूप में देखा जाए कि जैसे ये रीडिंग बताती है कि आपको इस चीज़ की शिक्षा दी गई है कि बहुत ज़्यादा आप ये देखिए, शांति, धैर्य, आपका घर है, आपकी सोल पूर्व में रही है, बिंदास घूमती थी, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं था, एक फ्री सोल जो होती है ना। लेकिन इसने बहुत लर्न किया, बहुत सीखा, यहाँ बहुत काम किया, क्यों, यहाँ से धैर्यता आई, अधीरता नहीं, धैर्यता आई, अलाइन होकर के आए, ठीक है। जब इस अर्थ पर आते तो वो एक्टिवेशन तो होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, अपनी सोल को हम समझ नहीं पाते, पर सर्च कर रहे होते कि यार मेरा सोल पर्पस है क्या, किस तरीके से। तो ये मेरे व्यूअर्स के साथ हुआ, जब आप यहाँ पर आए तो ऐसी स्थितियों के बीच में आए होंगे जहाँ पर लोग मिले होंगे, पर आपने कुछ सीखा होगा, कुछ आपको सिखाया गया होगा, कुछ एजुकेशन आपको दी गई, कुछ लोगों का असहयोग या सहयोग, क्या कुछ भी बोले, सहयोग मिला हो, कुछ लोगों ने असहयोग किया हो। तो जब हम इन सारी चीज़ों से सीखते जाते, आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमको उस टाइम पर ये मजबूर किया जाता है कि आज की सिचुएशन को सुधारने के लिए हमको कहाँ जाना, क्या करना, किस तरीके से जाना, ऐसा हमने क्या पूर्व में किया कि आज हमारा समय खराब है। तो जब आप अपने ऊपर काम करते तो सरेंडर करते हैं यहाँ पर अपनी सारी चीज़ों को, जब आप अपनी अच्छाइयों को अंदर चेंज परिवर्तन लाकर अच्छाइयों को ईश्वर के आगे सरेंडर कर देते हैं, तो वो खुशी मिलने लगती है लाइफ में। वो सारी चीज़ों की जो कमियां रहती हैं वो भरने लगती हैं। बाहर की जब आवाज़ आती है, जब हम बोलते हैं ना कि रोड से कितना आवाज़ आता है, मेरे को ये रीडिंग करते समय भी विंडो बंद करनी पड़ती, कितना तेज़ गाड़ी चलता है, कितना ठोक पीट होता, कितना आवाज़ आता, कितना लोग नीचे चिल्ला रहे तो दौड़ रहे होते, ठीक है। और इतनी तेज़ आवाज़ रहती है कि बहुत तेज़ आवाज़ आती है, बहुत दूर तक आती है, लेकिन हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते ना, क्योंकि वो काफ़ी दूर है। हम सोचते हैं कि चलो हम अपने अंदर ही देखते हैं, हम ऊपर से नीचे क्या किसी को चिल्लाएंगे, तो हम अपना विंडो बंद कर लेते हैं। हम अपन ज़्यादा और गुस्सा आया, लाइट चल रहा है, तो हमने अपना कर्टन डाल लिया। क्यों? क्योंकि हम दूसरे को नहीं बोल सकते, वो एक्सपेक्ट हम उनसे नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमको अपने अंदर बदलाव, और आपने अपने अंदर ये बदलाव चीज़ों को लाया है
कि हम घर में बैठ कर के टीवी बंद करने चिल्ला रहे हैं, उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे बेटर है कि हम अपनी कोई दूसरी जगह ढूंढ लें या फिर अपनी आवाज़ को किसी शांत जगह में ले जा कर के कॉल पर बात कर सकते हैं। ठीक है, किसी से लड़ने, किसी को चिल्लाने, किसी का टीवी बंद करवाने, किसी भी तरीके से घर का माहौल ख़राब करने से बेहतर होगा कि हम अपने अंदर परिवर्तन लाएं। हम खुद ही रुक कर कहीं ऐसी शांत जगह में जाकर बैठकर कॉल कर सकते हैं जहाँ डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो आपको वैसे भी पहले से आप सीख करके आए थे, अब आपको याद दिलाया गया। यूनिवर्स इसी लेसन में लेकर के आया है कि बहुत सारी चीज़ों का अब आपको एक्सपेक्टेशन छोड़ना पड़ेगा। वो अंदर चेंज, परिवर्तन आपको अपने अंदर ही लाना होगा, करना होगा। ठीक है, पहले बहुत सारी बातों में आप हर्ट हो जाते रहेंगे। होता है कि ये चीज़ें बताती है कि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो बताती है कि बहुत सारी चीज़ों में आप पहले हर्ट होते रहे होंगे कि इसने इतना सारा बोल दिया, चाहे दोस्तों के बीच में हो, रिलेटिव्स के बीच में हो, फैमिली के बीच में हो, या फिर कहीं भी बाहर हो सकते हैं, अपने जॉब में, बिजनेस प्लेस में, कहीं भी हो सकते हैं कि इसने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। दुख लगता है जब कोई बहुत सारा कुछ गुस्से में बोल देता है, तो हमको बहुत दुख लगता है, कई दिनों तक सोचते हैं और बोलते भी हैं कि इसने हमको इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। ठीक है, ये फिर जब कोई हमें इग्नोर करता है या फिर महत्व नहीं देता है, तो हमको लगता है कि लो, इसने कुछ हमको देख कर के भी बोला ही नहीं, हमको नॉड ही नहीं किया, हमको रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, हमको गुड मॉर्निंग ही नहीं किया, हमको जिस टाइम भी मिले कि बताइए, इतना हमारा डिसरेस्पेक्ट है, इतना ज़्यादा हमको इग्नोर मारा, इतना, उसमें भी हमको कष्ट होता है। कोई बोले तो, ना बोले तो, कोई समझाए तो भी कि लो हमको समझाने आए। तो बात उसकी नहीं है, बात ये है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ऐसा भी होता है कि जब आज तो सोशल मीडिया का टाइम है, इतना हर किसी का अकाउंट कहीं ना कहीं बना हुआ, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, ज़माने भर का पता नहीं कौन कौन सा ऐप है, सब जगह सबका कहीं ना कहीं अकाउंट होता है। उसमें लोग मरते हैं लाइक्स के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम सामने वाले से, काम हमारा है लेकिन हम दूसरे वाले से भीख मांग रहे हैं, भाई कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। क्यों? क्यों बोल रहा हो? ये सारी चीज़ें मानते हैं, ठीक है, बहुत कुछ प्रोफेशनली इन चीज़ों को लिया जाता, किया जाता है, ठीक है, लेकिन गिड़गिड़ाना, रोना, उसको उस तरीके से ना ले करके, उससे सामने वाला कोई आपको आ रहा है डेली, अच्छा ये मेरा मेरा यहाँ पे पिक लगा था, इसने लाइक नहीं किया, ओके, अच्छा इतने लोगों ने किया है, ये देखो इसने नहीं किया, ज़रूर इसके मन में कुछ है। ठीक है, हमको तो भी दुख हो जाता है, तो भी हम उससे एक्सपेक्ट करें एक लाइक के लिए। आप सोचिए कितनी बेवकूफ़ी करते हैं हम। ठीक है, कितनी बेवकूफ़ी करते हैं कि कोई भी आए मेरे पेज पर, मेरे प्रोफाइल पर, मेरे अकाउंट पर, किसी भी सोशल मीडिया में, कहीं भी किसी भी तरीके से उसको लाइक करना चाहिए। तो बहुत बेवकूफ़ी लगती है। ठीक है, आप अपने से अपने आप को देखिए कि आप कितनी सुंदर है, आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं, आपके अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितने गुण हैं, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। तो जिनसे भी विवाद या ये चीज़ें लगी हो, कहीं ना कहीं आपने इस तरीके की सिचुएशन, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की है, लेकिन ऐसी सिचुएशन, स्थितियों से आप गुजरे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के लोगों के बीच में क्यों ना रहो, लड़ाई झगड़े भी दिख रहा है, हिम्मत भी, कंपटीशन भी दिखाई दे रहा है, कंपटीशन के चलते हुआ हो, किसी के तरह के कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुआ हो, किसी तरीके की असहमति में हुआ हो, है ना, कि कुछ सीखने, करने, जाने, बैठने। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अपने अंदर जब आपने ये सारी चीज़ों को संभालते संभालते अब आपने एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया, मेरे व्यूअर्स ने बंद कर दिया। ठीक है, एक्सपेक्टेशन जितनी भी होती है, जितना भी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं लोगों से, फालतू की, ऐसे नहीं, अच्छी पॉजिटिव है बटे, लेकिन जिसका कोई मतलब नहीं, कोई हमको लाइक करे ना करे, उससे लाइक करने से मेरी लाइफ थोड़ी ना चलेगी। ठीक है, जब इस तरीके के उस पर हम आ जाते हैं, तो हमारे अंदर जो एक कहते हैं ना चीज़ें होती हैं, वो बदलने लगती हैं। वहाँ पर ही
फील कर पाते एक पीस को, एक शांति को, एक स्थिरता को, कि फ़र्क नहीं पड़ता आप, है ना, किसी भी तरीके से। और अगर किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट रहते भी हैं तो उसमें आपको ये सोचना है कि यहाँ पर मेरे व्यूअर्स ने बहुत सी प्रायोरिटी आपने अपने आप को दी है। जैसे होता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी में आप अपने आप को रख रहे हैं। ये देखिए, ये स्टार ब्रदर्स, और यहाँ पर आप ये डोंट फॉलो आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर अपना रास्ता ही अलग चुना है। ठीक है, न्यू रास्ते में जाने के लिए सोच लिया। आप लीडर है, उसको जो कुछ भी सोचा था वो अब आपको मिल चुका है, या पहले भी मिला था, उसको अब यहाँ पर आगे और आपको ले जाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जो रहती है आपसे जुड़ती है, जो जुड़ रही है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि प्रोटेक्शन और लॉयल्टी आपको मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, ट्रस्ट करने वाले लोग या ट्रस्ट वाली स्थिति या जगह मिलेगी। ठीक है, प्रोटेक्शन मिलेगा। ये आपके अंदर परिवर्तन करने से ही हुआ है। किसी को माफ़ कर देना या उस अकाउंट को खाली कर देना कि ठीक है, हम लोग मिले और किसी तरीके का किसी से प्रॉब्लम हुआ, उसको थैंक यू बोलो, और अंदर ही अंदर उसको दुआएं दो और बोलो कि उस हाई वाइब्रेशन को उस तक सेंड करो, अपने थॉट में उसकी फेस को, चेहरे को लाओ, और उसको चेंज करने के लिए आप सोचो कि यस, जो भी है मैं आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ या माफ़ करता हूँ या करती हूँ। और इस तरीके से आप जो है ना पॉजिटिव वे पर उसको जब सोच करके छोड़ते हैं डेली, आप इस तरीके की सोच के साथ, तो कितना भी आपका पोजिट रहने वाला, बुरा करने वाला, बुरा सोचने वाला क्यों ना रहे, वो आप से कहते ना कि धीरे 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 दूर जाता जाएगा। उसकी सोच बदलेगी क्योंकि आपकी वाइब्रेशन उस तक पहुंच रही है। उसकी जो जो कल तक एनिमी बना हुआ था या बन रहा था, तो वो धीरे धीरे अंदर से वो चीज़ें कम होती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी। डिपेंड करता है आप कितना करते हैं, उसकी प्रैक्टिस कितनी करते हैं, कितना आप सोच मिलाते हैं, है ना। हम हमारे अपनों को माफ़ कर देते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो हमारे हैं, ब्लड रिलेशन के, हमारे फैमिली के हैं। कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, हम किसी का उस स्तर तक बुरा नहीं चाहते। तो हम क्या बोलते हैं, चल छोड़ दिया, जाने दे, रहने दे, तूने आज ये बोल दिया ना, जाने दे, तुझे माफ़ किया, है ना, तुमको माफ़ किया, बोलते हैं। और हम लोग यही सोचते हैं कि यार बदल जाए, ये कुछ चेंज हो जाए। जब हम अपनों के लिए सोचते हैं, घर में भी अगर बच्चा नादानी करता है और हम बोल देते हैं कि चलो हमने इस बार तुमको माफ़ किया, है ना, अब नहीं करना ऐसा, अब तुम नहीं करेगा, मेरा बेटा है, मेरा राजा है, या मेरी बेटी है, प्यारी है, हम ऐसे करते हैं ना। तो जब ये एनर्जी हम उनको देते हैं ना, तो धीरे धीरे जब भी वो गलती दोहराते हैं और उनको इस माफ़ी के साथ और इस खुशी के साथ उनके अंदर बदलाव की वाइब्रेशन भेजते, तो वो बदल जाते हैं। ठीक है, उनमें चेंज आता है। 100% ये काम होता है, वो करके दीजिए। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेट द पावर ऑफ योर माइंड फॉर गुड। अच्छाई के लिए अपनी पावर को यूज़ करो कि कहाँ किस तरीके से कौन सा काम बनाना है, किसको माफ़ करना है, किस तरीके से अपनी पावर को यूज़ करना है अच्छे गुड काम के लिए, उस पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग।